अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफा जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से मज़ेदार गोल्डन फ्राइड प्रॉन्स। बहुत ही झटपट घर पर आसानी से बनते हैं और बाजार से बेहतरीन बनते हैं घर पर। ये देख सकते हैं आप, बढ़िया से बड़े बड़े झींगे लिए मैंने इसके लिए। अच्छा, इसी तरीके से मैंने गोल्डन फ्राइड प्रॉन्स है ना, एक और भी तरीके का बताया है आपके लिए। सी फूड की प्ले लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। ये देखिए बढ़िया सा मजेदार सा बड़ा सा प्रॉन्स है और खाने में जो लजीज है मैं खा के आपको ही बता देती हूँ। ओ हो, मजा आ गया खाकर और बना कर भी आया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घर में बनाते हैं बाजार जैसे गोल्डन फ्राइड प्रॉन्स। ये है तकरीबन बड़ी साइज के प्रॉन्स, 300 ग्राम तक हैं। आप चाहे तो 250 ग्राम तक ले सकते हैं। आप छोटी प्रॉन्स यानी कि श्रिम्प्स यानी कि झींगे ले सकते हैं। मैंने इसकी बाहर की पूरी कवरिंग निकाल ली है, बीच की जो गंदगी थी रग वो भी निकाल लिया। अब बहुत अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया है। अब इसे एक प्याले में डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए नमक। मैंने 1/4 छोटा चाय का चम्मच नमक डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। 1 छोटा चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए और 1 छोटा चाय का चम्मच विनेगर डाल दीजिए। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप 1 छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे ढककर मैरिनेट करने के लिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखिएगा और जब 1 घंटा हो जाए तो उसे निकाल लीजिए और छन्नी के अंदर उसे छान लीजिए। अब हम ये स्टेप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो पानी इसके अंदर है वो सारा हमें निकाल देना है। तो इसे 5-6 मिनट तक ऐसे ही रहने दीजिए। जो भी पानी नितरना हो वो सारा नितर जाएगा। अब एक साफ ड्राई बाउल के अंदर डाल दीजिए। तो हमें ये जो ड्राई झींगे मिल गए हैं, जो भी पानी निकलना था सारा निकल गया। अब हम इसके अंदर मसाले डाल देते हैं। आधा छोटा चाय का चम्मच भर कर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। नमक डालने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने नमक पहले डाला है और वो चढ़ चुका है इसके अंदर। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे ढककर तकरीबन 1 घंटे या आधे घंटे के लिए ढककर फ्रिज में रख दीजिए। मैंने आधे घंटे के लिए रखा है। तो मैरिनेट होगा तो इसमें भी तो मजा आएगा ना मसाले का। आगे की प्रिपरेशंस कर लेते हैं। तो एक अंडे में चुटकी भर नमक डालकर इसे फेंट कर साइड पर रख दीजिए। एक प्लेट के अंदर ब्रेड क्रम्स निकाल कर फैला कर रख दीजिए। अच्छा, ये थोड़े बारीक वाले हैं, अगर आपके पास वो मोटे आए जैसे वो जो पैनको वाले होते हैं तो बढ़िया मजा आ जाएगा। हाँ, वो मैंने निकाल लिया है। अब एक प्लेट के अंदर मैंने यहाँ लिया है 2 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर यानी कि कॉर्नस्टार्च, 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, चुटकी भर नमक और इन सारी चीजों को मिक्स करके इसे साइड पर रख दीजिए। और इसी के साथ यहाँ मैं ब्रेड क्रम्स भी लेके आके रख रही हूँ। मैंने अंडे के अंदर है ना 1-1.5 टेबलस्पून जितना पानी डाला है। आप चाहे तो दूध भी डालकर इसे फेंट कर पहले ही रख सकते हैं। मैं भूल गई थी तो मैंने वो स्टेप अभी किया है। चलिए, हमारे जो झींगे हैं, जो बड़े बड़े झींगे हैं, उसे निकाल लीजिए। आधा घंटा हो चुका है। एक बड़ा सा झींगा मसाले वाला लीजिए और बहुत अच्छे से उलट पलट करके वेल कोट कर दीजिए मैदे वाले मिक्सचर के अंदर। उसके बाद अंडे वाले मिक्सचर में अच्छे से वेल कोट कीजिए और उसके बाद ये जो ब्रेड क्रम्स है उसमें बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्स आगे पीछे ऊपर नीचे चारों ओर बढ़िया से लगा लीजिए। और ये बन गया हमारा एक प्रॉन्स। इसी तरीके से सारे मैदे में लौटते जाएं, अंडे में बढ़िया तरीके से उलट पलट करके वेल कोट कर दीजिए और फिर ब्रेड क्रम्ब में अच्छे से उसे वेल कोट कीजिएगा। अब आप चाहें तो एक एक करके ये सारा कर सकते हैं या फिर 3-4 एट ए टाइम लेके भी कर सकते हैं। वो कैसे? 3-4 मतलब एक साथ 3-4 को आप मैदे में लगा के रखें इस तरीके से। फिर उन्हें अंडे में लोट लीजिए अच्छे से और 3-4 को एक साथ ही ये जो ब्रेड क्रम्ब है उसमें अच्छे से वेल कोट कर लीजिए। टोटली आपके ऊपर है, आपको जो समझ में आए और जैसा कंफर्टेबल लगे आप वैसा बना लीजिए। तो ये देख सकते हैं आप, बढ़िया से सारे बन चुके हैं माशाल्लाह। मेरी प्रॉन्स के जो साइज़ आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़े हैं। आप चाहें तो छोटे झींगे भी ले सकते हैं। चलिए, ये बन गए हैं। अब मैं यहाँ डायरेक्टली फ्राई पैन के अंदर तेल गरम कर लिया है फास्ट आंच पर। अच्छा, फास्ट आंच पर गरम हो जाए तो मीडियम आंच करके इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये जो हमारे प्रॉन्स हैं यानी कि झींगे श्रिम्प्स उन्हें डालते जाएं। बहुत ज़्यादा एट अ टाइम मत डालिए, फ्यू एट अ टाइम डालें। बैचेस में फ्राई करना है आपने इन्हें। और पहले तो आधे 1 मिनट तक ऐसे ही फ्राई होने दें। जब 1 मिनट हो जाए तो पलट दीजिए और उलट पलट करते हुए मीडियम आंच पर तब तक फ्राई करें जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। अच्छा, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, तकरीबन समझिए ना 2-2.5 मिनट के अंदर तो ये लाइट गोल्डन ब्राउन भी हो जाएंगे, आपके प्रॉन्स पक भी जाएंगे और बढ़िया सा कलर भी आ जाएगा। तो बस जैसे ही 2-2.5-3 मिनट हो जाएं
और लाइट गोल्डन ब्राउन दोनों ओर से हो जाए तो मतलब आपके प्रॉन्स पक चुके हैं। इन्हें निकाल कर नितार कर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से दूसरे बैच को भी फ्राई कर लीजिए। ऐसे आप अगर 500 से 600 ग्राम प्रॉन्स यानी झींगे का बनाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप ये जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए उनको डबल कर दीजिए, बाकी प्रोसीजर वही रहेगा। तो ये बन गया हमारे बढ़िया से मज़ेदार से गोल्डन क्रिस्पी फ्राई प्रॉन्स। मैं इसे ये जो डिप है मायो का उसके साथ सर्व कर रही हूँ, फ्लेवर्ड वाला। आप चाहें तो टमाटर सॉस के साथ या किसी भी तरीके की चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। मैंने डिफरेंट स्टाइल्स के सी फूड्स बनाकर मेरे चैनल पर अपलोड किए आप लोगों के लिए। सारा पूरा प्लेलिस्ट ही डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ, ये देखिए मैं खुद ही खा रही हूँ। तो कितने पहले तो माशाल्लाह मज़ेदार क्रिस्पी और बड़े से हैं झींगे, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह क्या एकदम फ्रेश तो है ही, बहुत टेस्टी भी है। मज़ा आ गया खाकर, आप भी बहुत इंजॉय करोगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे ज़्यादा अच्छा लगा हो तो इस वाले वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में लिंक इसके फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास कोई रेसिपी रिकमेंडेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं मेरे स्टाइल में बनाकर मेरे चैनल पर अपलोड करूंगी। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।